कहानी एक छोटे से परिवार की है जिसमें मम्मी, पापा और उनकी बेटी है। एक रात वे टीवी देख रहे होते हैं। तभी लड़की को उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। वह किसी बहाने से घर से बाहर निकलकर उससे बात करने लगती है, लेकिन अचानक कोई उसके गले में स्टेथोस्कोप डालकर उसे मार देता है। इसके बाद कहानी एक छोटे से गांव में चली जाती है। वहां एक बच्चा और उसकी माँ रहते हैं। बच्चा हर सुबह जल्दी उठता है, नदी में नहाता है और फिर स्कूल जाता है। गांव में अनंतन नाम का एक अमीर लड़का भी है जिसके पास एक बाइक है। बच्चा सोचता है कि वह एक दिन अनंतन की बाइक पर जरूर बैठेगा। वह हर रोज अनंतन से लिफ्ट मांगता है, लेकिन अनंतन उसे नजरअंदाज कर देता है। एक बार तो उसने बच्चे को बाइक छूने पर मार ही दिया। दो बूढ़े आदमी यह सब देख रहे होते हैं और वे बच्चे से कहते हैं कि वह नीची जाति का है, इसलिए उसे अपने सपने छोटे रखने चाहिए। इससे बच्चे को अनंतन और गांव वालों पर गुस्सा आने लगता है। एक दिन बच्चे की माँ खेत में काम कर रही होती है। गांव में एक आदमी, राघवा, उसकी माँ पर बुरी नजर रखता है। राघवा और उसके दोस्त बच्चे से, Ladies and gentlemen, welcome to Aligarh Muslim University, the place where your dreams come true, the place of ethnicity and diversity, and the experiences of global adventure. एक दिन राघवा उस बच्चे की गर्दन पकड़कर उसे डराने की कोशिश करता है। वह कहता है कि बच्चे के पिता ने कभी उसकी आंखों में आंखें डालकर बात नहीं की। फिर राघवा बच्चे को बहुत बुरा करते हुए उसकी पैंट उतारकर उसके प्राइवेट पार्ट को सिगरेट से जला देता है। इससे बच्चे में और भी ज्यादा गुस्सा बढ़ जाता है। अगले दिन बच्चा उन दो बूढ़े आदमियों पर पत्थर फेंकता है जिन्होंने उसे ताने मारे थे। फिर जब अनंतन बाइक चला रहा होता है, बच्चा उसकी बाइक के सामने आकर खड़ा हो जाता है ताकि अनंतन उसे अपनी बाइक पर बैठा ले। अंत में अनंतन उसे अपने पीछे बैठा लेता है, लेकिन बच्चे के दिल में अनंतन के लिए गुस्सा था, इसलिए वह एक पत्थर से उसके सिर पर वार कर देता है। अनंतन बाइक को सीधे पुलिस स्टेशन ले जाता है और पुलिस से कहता है कि यह लड़का पागल है, उसने मुझे बाइक पर बैठाया और फिर मुझ पर पत्थर फेंका। पुलिस वाला बच्चे को समझाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें बाइक पर बैठना इतना पसंद है तो तुम मेहनत करो और बड़े होकर अपनी खुद की बाइक खरीदो या फिर पढ़ाई करके पुलिस बनो ताकि तुम हमेशा बाइक चला सको। नाम के एक पुलिस ऑफिसर पर शिफ्ट होती है। दास के पास एक दोस्त उन्नी है जिसके पास एक पुरानी बाइक थी। दास उन्नी से पैसे देकर वो बाइक खरीद लेता है। हमें यह भी पता चलता है कि दास बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर है। वह बड़े या छोटे सभी अपराधियों के साथ समान व्यवहार करता है। दास को अंताक्षरी खेलना बहुत पसंद है और वह अक्सर अपने साथी पुलिस वालों और कैदियों के साथ भी खेलता है। दास नाम का एक पुलिस ऑफिसर कुछ समय से एक लोकल मंत्री वासुदेवन के लोगों को जेल में रखता है। दास के पुलिस स्टेशन में हरिहर नाम का एक पुलिस वाला है जो हमेशा वासुदेवन से पैसे लेता है। इस बार हरिहर वासुदेवन से पैसे लेकर दास के पास जाता है और कहता है कि वासुदेवन के आदमी है, उन्हें छोड़ दो। दास जवाब देता है कि ये कोई भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पहले एफआईआर रिपोर्ट करवा। तभी दास को एक कॉल आती है। कॉल करने वाला कहता है कि क्या तुम अंताक्षरी खेलना पसंद करते हो। दास पूछता है कि तुम कौन हो। वो बंदा कहता है कि ठीक है, तुम मेरे साथ नहीं खेलो, मैं तुम्हारी बेटी के साथ खेलूंगा। ये सुनकर दास बहुत गुस्सा हो जाता है। उस रात वासुदेवन दास के घर आता है। उस रात वह वासुदेवन दास के घर आता है। वह कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमियों को गिरफ्तार करने की, इसका बुरा परिणाम होगा। इतना कहकर वह दास की बेटी को मिठाइयां देकर चला जाता है। इसके अलावा हमें दास के पड़ोसी लता के बारे में बताया जाता है। लता ने पहले पति से तलाक लेकर उन्नी से शादी की थी। लता और उन्नी की एक बेटी विदु है और लता के पहले पति से एक बेटा कार्तिक भी है। कार्तिक का सपना म्यूजिशियन बनने का था, लेकिन उसके पिता उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल करवा देते हैं जो कार्तिक को पसंद नहीं था। कार्तिक अक्सर अपनी माँ से कहता है कि उसने उन्नी से शादी क्यों की और वह अपने पिता की पुरानी बाइक को बेचने पर भी नाराज होता है। फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है जब डीएसपी का दूर का रिश्तेदार श्रीनिवास पुलिस स्टेशन में ज्वाइन करता है। डीएसपी श्रीनिवास दास के पास आता है। इस बीच दास की पत्नी चित्रा एक अस्पताल में नर्स है। वहां एक डॉक्टर उसे बिना उसकी इच्छा के छूता है जो चित्रा को बिल्कुल पसंद नहीं है। एक दिन जब दास की बेटी स्कूल से लौट रही होती है, एक अनजान आदमी उसे अंताक्षरी खेलने को कहता है। वह आदमी झाड़ियों में छिपा होता है और उसकी आवाज सुनकर दास की बेटी डरकर भागने लगती है।
लेकिन वह आदमी जो मास्क पहने हुए था और और हाथ में स्टेथोस्कोप था, उसका पीछा करता है। जब दास की बेटी अपने घर के बाहर पहुंचती है तो वह आदमी उसके गले में स्टेथोस्कोप डालने की कोशिश करता है। तभी उसकी माँ चित्रा उसकी चीखें सुन लेती है और बाहर आ जाती है। चित्रा को देखकर वह आदमी भाग जाता है। चित्रा तुरंत दास को बताती है कि क्या हुआ। जब दास उस जगह पर पहुंचता है तो उसे वहां एक मास्क मिलता है। वह समझ जाता है कि यह काम वासुदेवन का हो सकता है, क्योंकि पिछली बार वासुदेवन ने उसकी बेटी को इसी तरह मिठाई दी थी। दास सीधे वासुदेवन के घर जाता है और उससे कहता है कि जो भी मामला है उसे सुलझा लें। फिर हम देखते हैं कि हरिहर और एक पुलिस ऑफिसर नैना का पासपोर्ट चेक करने उसके घर आते हैं। नैना कुछ नहीं बोल पाती, इसलिए उसका पिता हरिहर को पैसे देकर नैना का पासपोर्ट चेक करवा लेता है। दूसरी ओर दास उस नंबर को ट्रेस करवा रहा था जिसने उसे पहले अंताक्षरी खेलने के लिए कॉल किया था। जब नंबर ट्रेस होता है तो उसका लोकेशन एक पोट्री फॉर्म दिखाता है। दास तुरंत श्रीनिवास के साथ उस पोट्री फॉर्म पर जाता है। वहां जाकर उन्हें वही फोन मिलता है, लेकिन पोट्री फार्म के लोग कहते हैं कि यह फोन उनका नहीं है, शायद कोई इसे छोड़कर चला गया होगा। दास बताता है कि एक क्रिमिनल ने उसके बेटी का गला 10 mm के स्टेथोस्कोप से घोंटने की कोशिश की थी। वह श्रीनिवास से कहता है कि पुराने रिकॉर्ड चेक करें कि क्या पहले कभी ऐसा हुआ है जब किसी ने स्टेथोस्कोप से किसी की जान ली हो। इस बीच चित्रा अपने डॉक्टर के क्लिनिक में जाती है, लेकिन डॉक्टर वहां नहीं होता। वह चुपके से डॉक्टर के ड्रॉर को खोलती है, यह देखने के लिए कि क्या उसका स्टेथोस्कोप वहीं है। जब डॉक्टर वापस आता है तो उसे शक होता है कि कोई उसके कैबिनेट में गया है। वह चित्रा को डांटता है और कहता है कि जब वह वहां न हो तो उसे कैबिनेट में नहीं जाना चाहिए। श्रीनिवास दास को बताता है कि ऐसे 2 केस हुए हैं जिसमें अपराधी ने विक्टिम को स्टेथोस्कोप से मारा था। पहला केस 1991 में अनी नाम की लड़की का था और दूसरा 2010 में कविता नाम की लड़की का। दोनों मामलों में लिखा था कि उनकी मौत किसी सॉफ्ट मटेरियल से गला घोंटने के कारण हुई थी, जो स्टेथोस्कोप हो सकता है। श्रीनिवास दास को उन विक्टिम्स के परिवार वालों के नंबर देता है। कविता की मां बताती है कि उसके मर्डर के बाद उसके पापा की भी मौत हो गई थी। मूवी की शुरुआत में जिस लड़की का खून होता हुआ दिखाया गया था वह कविता ही थी। अनी के घर से भी यही खबर मिलती है कि उसकी मौत के कुछ दिनों बाद उसके पापा भी मर गए थे और पुलिस ने इस केस को एक्सीडेंट का नाम देकर बंद कर दिया था। दास श्रीनिवास को बताता है कि इन दोनों केसों में एक बात कॉमन है, दोनों लड़कियों की मौत हो गई। दोनों लड़के बाद उनके पिता की भी मौत हो गई। वह सोचता है कि यह कैसे हो सकता है। वह श्रीनिवास से कहता है कि अगर और ऐसे केस हैं तो उनके बारे में पता करें। श्रीनिवास कई सारे केसों की लिस्ट बनाकर दास को देता है। जब दास लिस्ट देखता है तो उसकी नजर 2 नामों पर पड़ती है। दास और दीपिका चर्चा करते हैं कि उन्होंने इन दोनों नामों को कहीं सुना है। दास को पता चलता है कि इनमें से एक केस को डीएसपी ने जांचा था। फिर दास और श्रीनिवास डीएसपी के पास जाते हैं, लेकिन डीएसपी दास पर चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि क्या तुम्हारा मतलब, क्या मुझे अपना काम नहीं आता? तुम सोचते हो कि मैंने बिना जांच किए केस बंद कर दिया होगा। डीएसपी डांटने के बाद दास अपनी जांच जारी रखता है, क्योंकि उसकी बेटी की सुरक्षा का सवाल है। इस बीच फन्नी की बेटी विधु अपने घर के आसपास अपनी बिल्ली को खोज रही होती है। वह एक पुराने घर तक पहुंच जाती है और अंदर जाकर डर जाती है। वह भागते हुए अपने घर लौटती है। तभी रास्ते में उसे दास मिलता है। विधु को डरा हुआ देखकर दास उस पुराने घर में देखने जाता है। वहां उसे विधु की मरी हुई बिल्ली लटकती नजर आती है। अंदर जाकर दास देखता है कि नैना भी उसी घर में थी। नैना उसे देखकर भाग जाती है और दास उसका पीछा करता है। काफी दौड़ने के बाद वह नैना को पकड़ लेता है। जब दास नैना को पकड़ता है तो वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है। पास खड़े 2 कॉलेज स्टूडेंट्स इस सब को अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेते हैं और वीडियो इंटरनेट पर डाल देते हैं। यह वीडियो जल्दी ही वायरल हो जाती है, जिससे लोग दास पर सवाल उठाने लगते हैं कि क्या बिना महिला कांस्टेबल के किसी को गिरफ्तार करना सही है या नहीं। इससे दास को बदतमीजी आदि भी कहा जाता है। डीएसपी उसे कॉल करके खूब सुनाता है और पुलिस विभाग उस पर जांच शुरू कर देता है। इसके बाद दास को टेम्पररी ड्यूटी से सस्पेंड कर दिया जाता है। वासुदेवन इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है। वह हरिहर को रिश्वत देकर नैना से झूठा बयान देने के लिए कहता है। हरिहर नैना के पास जाकर उसे एक झूठा स्टेटमेंट पढ़कर साइन करने के लिए कहता है। दास ने नैना के साथ जबरदस्ती की और उसे मारा पीटा, लेकिन नैना कागज पर साइन करने से मना कर देती है। हरिहर को पता चलता है कि नैना बोल सकती है, वह गूंगी नहीं है, बस उसका स्वभाव थोड़ा शांत है। यह देखकर हरिहर नैना पर साइन करने का दबाव डालता है। तभी बाहर खड़ी एक महिला कांस्टेबल आकर नैना के पास बैठ जाती है।
नैना अपना बयान देती है कि इसमें ऑफिसर दास की कोई गलती नहीं है, वो मरी हुई बिल्ली को देखकर डर गई थी और इसलिए भागी थी। इस बीच दास अपने फोन में कुछ पुराने रिकॉर्ड चेक कर रहा होता है। उसे एक चौंकाने वाली बात पता चलती है और वह तुरंत श्रीनिवास को अपने घर बुलाता है। दास बताता है कि उसकी बुलेट बाइक और बाकी मरे हुए लोगों में एक चीज कॉमन है, पिछले 35 साल में करीब 12 मर्डर्स हुए और जिन लोगों का खून हुआ उन्होंने कभी ना कभी उसकी बाइक चलाई थी। जो भी इस बाइक को चलाता है पहले उसकी बेटी का खून हो जाता है, फिर वह खुद भी मारा जाता है। इसके बाद बाइक को गैराज में रख दिया जाता है और फिर कोई दूसरा उसे खरीद लेता है। फिलहाल ये बाइक दास के पास है, लेकिन पहले ये कार्तिक के पिता दिवाकरण के पास थी। जब लता और दिवाकरण का तलाक हुआ तो दिवाकरण ने प्रॉपर्टी के साथ यह बाइक भी अपने बेटे कार्तिक को दे दी थी। जब ये बाइक दिवाकरण के पास थी तब उसकी मौत हो गई थी। अब दास को बाइक के पहले मालिक अनंतन का पता करना होगा। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि अनंतन उस बच्चे को पुलिस स्टेशन ले गया था। पुलिस ने उसे जेल में डालने के बजाय काउंसलिंग करके छोड़ दिया। अनंतन इस बात से बहुत गुस्सा हुआ कि पुलिस ने कुछ नहीं कहा जब उस बच्चे ने उसका सिर फोड़ा था। अब वह उस बच्चे को सबक सिखाना चाहता था। अनंतन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं इसे मजा चखा दूंगा। इसके बाद वह अनंतन को उस बच्चे के घर ले जाता है। अनंतन उस बच्चे को पेड़ से बांधकर बुरी तरह पीटने लगता है। इसी समय राघवा बच्चे की मां के गले में स्टेथोस्कोप डालकर उसका बलात्कार कर देता है। स्टेथोस्कोप से दम घुटने के कारण बच्चे की मां की मौत हो जाती है। अनंतन और राघवा दोनों मां बेटे को उसी हालत में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद बच्चा अपने हाथ पैर खोलकर घर में आता है और अपनी मरी हुई मां को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। यहीं से वह ठान लेता है कि वह अनंतन और राघवा को मार देगा। बच्चा एक हाथ में स्टेथोस्कोप और दूसरे हाथ में चाकू लेकर अनंतन के घर पहुंचता है, लेकिन तब तक अनंतन और राघवा एक सड़क हादसे में मारे जाते हैं। बच्चा यह देखकर चिल्लाकर रोने लगता है क्योंकि उसे उन्हें अपने हाथों से मारना था। अब वर्तमान में दास उस बच्चे की कहानी जान लेता है। उसे पता चलता है कि उस बच्चे का नाम किशोर था। उस हादसे के बाद किशोर को एक मानसिक अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था, लेकिन एक दिन वह वहां से भाग निकला। फिर दास एक साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और किशोर के बारे में पूछताछ करता है। साइकेट्रिस्ट बताता है कि किशोर उन दोनों को अपने हाथों से मारना चाहता था, लेकिन नहीं मार पाया। उस गुस्से का असर अभी भी उसके अंदर है। अब जो भी उस बाइक को चलाता है, किशोर उसे अपना बदला पूरा करने के लिए मार डालता है। यानी उस बाइक के मालिक को देखते ही किशोर उसे मारने की योजना बनाता है और पहले उसके बच्चे को मारता है। किशोर चाहता है कि बाइक का मालिक अपने बच्चे को खोकर मानसिक रूप से परेशान हो जाए। अंत में वह बाइक के मालिक को मार देता है, क्योंकि अनंतन और राघवा ने भी किशोर की मां को मारा था। किशोर की एक खास बात यह है कि वह बाइक के मालिक के स्वभाव को देखकर उसके साथ वैसा ही बर्ताव करता है। जैसे दास को अंताक्षरी खेलना पसंद है, इसलिए किशोर उसे कॉल करके अंताक्षरी खेलने के लिए कहता है। श्रीनिवास दास को सलाह देता है कि उसे अपने घर की सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, लेकिन दास नहीं मानता। वह कहता है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि किलर उसे घर के बाहर भी टारगेट बना सकता है। इसलिए दास खुद ही किशोर का इंतजार करने का फैसला करता है। एक रात जब दास अपने परिवार के साथ सो रहा होता है, तब उसे बाहर से बाइक स्टार्ट होने की आवाज सुनाई देती है। वह तुरंत बाहर जाकर देखता है, लेकिन कोई नहीं होता, सिर्फ उसकी बाइक की हेडलाइट जल रही होती है। दास समझ जाता है कि यह काम किशोर का है। फिर किशोर बिना सामने आए दास के साथ अंताक्षरी खेलने लगता है। दास भी उसे ढूंढते हुए खेलता है। इसी बीच किशोर दास के घर का दरवाजा तोड़ने लगता है। जब दास किशोर के पास जाता है तो वह उस पर हमला कर देता है। हालांकि दास घायल हो जाता है, लेकिन अपने परिवार के लिए वह खड़ा होता है। किशोर ने उस समय चेहरे पर कवर पहना था और दोनों के बीच जोरदार हाथापाई होती है। कुछ देर बाद दास किशोर के चेहरे से कवर हटा देता है, लेकिन जैसे ही कवर हटता है किशोर अंधेरे में छिप जाता है। दास उसे बाहर आने के लिए कहता है, लेकिन बहुत समय बीतने के बाद भी किशोर बाहर नहीं आता। फिर दास गुस्से में कहता है कि अगर तुम अभी बाहर नहीं आए तो मैं तुम्हारी पसंदीदा बाइक को जला दूंगा। यह कहकर दास अपनी बाइक को आग लगा देता है। तभी किशोर अपनी जलती हुई बाइक देखकर अंधेरे से बाहर आता है। वह जोर जोर से चिल्लाता है और बाइक पर लगी आग बुझाने की कोशिश करता है। फिर वह दास पर दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन दास उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। इसके बाद दास पर चल रही सारी जांच खत्म हो जाती है और वह बेगुनाह साबित होता है। वह अपनी ड्यूटी वापस ज्वाइन करता है। ड्यूटी पर आने के बाद दास किशोर से जेल में मिलता है। वह किशोर से कहता है कि तुम जेल से बाहर आने के बाद मेरे परिवार को नुकसान मत पहुंचाना। जैसे ही दास वहां से जाने लगता है, किशोर उससे पूछता है कि अंताक्षरी का अगला शब्द क्या था जो रह गया था। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, यह मूवी हमें एक बहुत मजबूत संदेश देती है। कोई भी क्रिमिनल या साइको किलर यूं ही नहीं बनता, इसके पीछे समाज का हाथ होता है। आपको यह मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसके अलावा आप कौन सी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं वो भी कमेंट करें। अगर आपको हाल ही में आई एक कमाल की मूवी देखनी है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं।